गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रस, है ना। आपको मैंने पिछली कक्षा में रस के बारे में बताया था, है ना। रस की परिभाषा बताई थी कि रस किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया था रस के जो 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और स्थायी भाव के बारे में बताया था कि जो हमारे हृदय में शुरू से स्थित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, है ना, हटते नहीं है। जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। उसके बाद को मैंने विभाव के बारे में बताया था। विभाव के 2 भाग थे, आलंबन और उद्दीपन, है ना। उसके बाद आलंबन विभाव बताया था और उद्दीपन विभाव बताया था, है ना। तो मैंने आपको कल ये बताया था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव में आपके आ जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होगा वो होगा रति, है ना। और अगर हम बात करें हास्य रस की तो हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य। शोक का होता है करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक और जुगुप्सा का विभत्स, विस्मय का जो विस्मय यानी जो आपका जो रस है वो है अद्भुत। अद्भुत का जो स्थायी भाव विस्मय होगा। और शांत रस का होगा निर्वेद। और वत्सल, वत्सल रस का नाम है, ना कि वात्सल्य। वत्सल रस का नाम है और इसका स्थायी भाव होगा वात्सल्य, है ना। अब आज हम करने जा रहे हैं श्रृंगार रस, ठीक है बेटा। तो श्रृंगार रस के बारे में जान लो, इम्पोर्टेंट रस है। दूसरी बात क्या है कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार, है ना। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, संयोग श्रृंगार में नायिका नायिके के मिलन का जो प्रसंग होता है, मिलना, वो होता है संयोग में, है ना। और बिछड़ना वो होता है आपका वियोग रस में, है ना। वियोग श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में बिछड़ना और संयोग श्रृंगार में मिलना। और एक बात जान लो, श्रृंगार रस जो है रसों का राजा माना गया है। अगर आपके प्रश्न में एग्जाम में आ जाता है प्रश्न कि रसों का राजा किसे कहा गया है, तो रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस को कहा गया है ना। और श्रृंगार रस के 2 स्थितियां हैं, 2 भेद हैं, कौन कौन से, संयोग और वियोग। संयोग में क्या होता है, नायक नायिका की मिलने की स्थिति। और वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वियोग श्रृंगार में होता है नायक नायिका के बिछड़ने की स्थिति, है ना। तो अब हम जानते हैं एक उदाहरण संयोग श्रृंगार का, जो है आपका जिसको हम बोलेंगे श्रृंगार रस का जो होता है संयोग। संयोग में आपको मैंने बताया मिलन, है ना। तो मिलन के लिए देखो, एक तो ये गया, निज दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे, है ना। अगर हम एक और बात करें तो संयोग श्रृंगार का होगा कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो नायिका है वो नटती है, कहती है, रीझती है, गुस्सा भी होती है और हंसती भी है और शर्माती भी है, और पूरे भवन में आंखों के इशारे से ही अपने प्रेमी से, नायक से बात कर लेती है। तो ये तो हो गया आपका संयोग श्रृंगार का। अगर आपको संयोग श्रृंगार का याद करना हो, श्रृंगार रस का जो पहला पार्ट है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का सबसे आसान उदाहरण है कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब आ जाता है श्रृंगार रस का ही वियोग। अब आपको एक उदाहरण देना है, जो उसमें लिखा होगा आप एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण दे। तो वियोग श्रृंगार का सबसे अच्छा जो आपने पढ़ा है सूरदास का, कौन सा वो था, भ्रमर गीत, है ना, उसका मन की मन ही मांझ रही, ये आपका होगा वियोग श्रृंगार, है ना। मन की मन ही मांझ रही, वियोग श्रृंगार, है ना। और देखो वियोग का एक और उदाहरण देख लो, अवधि आधार आसावन की, तन मन की बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, है ना। तो ये दोनों जो उदाहरण है आपके वियोग श्रृंगार के। तो आपको वियोग श्रृंगार याद करने में दिक्कत मुझे मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए ना। तो श्रृंगार रस को बता दिया, श्रृंगार रसों का राजा है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलने की स्थिति का वर्णन है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के अलग होने की स्थिति का वर्णन है ना। तो अगर हम संयोग की बात करें तो संयोग का आपको उदाहरण मैंने बताया था, कहत नटत रिजत खिजत कहत लजियात, भरे भवन में करत है नैन ही सो बात। ये तो हो गया आपका संयोग श्रृंगार का। और वियोग की बात करेंगे, वियोग श्रृंगार, तो मन की मन ही मांझ रही हो गया, और दूसरा हो गया अवधि आधार आसावन की, तन मन की बिथा सही, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, है ना बेटा। तो ये दोनों हो गए आपके वियोग श्रृंगार के, ठीक है। अब अगला करते हैं हम हास्य रस।
है ना। अब हास्य रस में क्या होता है बच्चों, हास्य रस में होता है हास्य स्थायी भाव के साथ विभिन्न भाव मिलने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है ना। कौन सा स्थायी भाव मिला, हास्य रस का मैंने स्थायी भाव कौन सा बताया है, हास। और श्रृंगार का कौन सा था, श्रृंगार का था आपका रति, है ना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए तो श्रृंगार रस का रति हो गया, और हास्य रस का जो स्थायी भाव हो गया वो हो गया हास। तो हास्य में क्या है, जिसको पढ़कर आपको हंसी आए, जैसे मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत, लोगों ने पूछा अरे क्या हुआ, बोला वह जी मैं ठीक ठाक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया, है ना बेटा। और एक हास्य का देखो बहुत अच्छा सा कि आपको हंसी आएगी। एक मित्र बोले लाला तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो, है ना बेटा। ये भी हो गया हास्य का अपना, ठीक है। और एक और देखो, ओ गॉड विनय सुन मेरी, हाउ मच है महिमा तेरी, वैन द्रौपदी पुकारी, अब लेट ना कर बनवारी, है ना। तो जिस रस को पढ़कर आपके अंदर हंसी आने लग जाए, आप हंसी का भाव जागृत हो, वो जो होता है आपका जो होता है वो होता है हास्य रस, ठीक है। तो आज हमने 2 रस जाने, एक श्रृंगार जाना, एक हास्य जाना। अब एक और जानते हैं हम करुण रस, है ना। करुण रस में क्या होता है बेटा, शोक नामक स्थायी भाव। पहले पढ़ा हमने श्रृंगार का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। पेपर में आ जाता है करुण रस के स्थायी भाव का नाम बताइए, तो करुण रस के स्थायी भाव होता है शोक, है ना। तो शोक नामक स्थायी भाव का जब विभिन्न भावों के साथ संयोग होता है तब यह संयोग ही करुण रस का रूप ग्रहण करता है ना। तो देखो इसके उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक तो सबसे अच्छा जो आपको याद हो जाएगा करुण रस का, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये तो एक गीत भी है, देशभक्ति गीत, और आपको इसके बोल याद भी होंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका करुण रस का। एग्जाम में आ जाता है करुण रस का एक उदाहरण बताइए, तो आप तुरंत लिख दो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़कर हमारे मन में थोड़ी सी करुणा जागती है, थोड़ा सा शोक का भाव उत्पन्न होता है ना बेटा। एक और देखो, वह आता 2 टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक निर्धन व्यक्ति की बात है कि वो खाना खाने के लिए आ रहा है, उसके पास खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना। और वो अपने जो लकुटी है, लकड़ी है, उसको टेक टेक कर आ रहा है ना। इसको दोबारा सुन लेते हैं। वह आता 2 टुक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, है ना बेटा। तो ये हो गया आपका करुण रस का। और करुण रस का एक और देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। जो आपने उत्साह कविता पढ़ी थी उसका उदाहरण है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। तो ये हो गया आपका करुण रस का। तो अब देखो आज हमने 3 रस पढ़े। एक पढ़ा हमने श्रृंगार। श्रृंगार क्या है, श्रृंगार रस का राजा है, श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार की 2 स्थितियां होती है, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो जाएगा, कहते नटत रिजत खिजत करत मन लज्जत भरे भवन में करत है, नहीं सो बात, है ना। ये तो हो गया आपका संयोग श्रृंगार का। अगर वियोग की बात करें तो वियोग श्रृंगार का आपको मैंने बता दिया था। कौन सा बताया था मैंने आपको वियोग श्रृंगार का, है ना। वियोग श्रृंगार में कौन सा बताया था आपको कि मन की मन ही मांझ रही, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण है। और दूसरा, अवधि आधार आसावन की तन मन की भी था सही, अब इन योग संदेश नहीं सुनी बिरहनी बिरह सही। तो ये हो गया आपका उसका। अब है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी हो गया हास, है ना। और इसके जो क्या है, आपको जिसको पढ़कर हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसको हम कह देते हैं, जैसे सरकंडे से हाथ पांव और मटके जैसा पेट, पिच के गाल दो मुंह तो इंडिया गेट, है ना। और क्या कहते हैं, एक और था बताया था मैंने आपको कि लाला जी तुम क्या खाते हो, एक मित्र ने बोला लाला जी तुम किस चक्की का आटा खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। तो जिसको पढ़ने का हास का भाव उत्पन्न होता है, हास्य रस हो गया, है ना। तीसरा आपको बताया था मैंने करुण रस, है ना। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या था, करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है, यानी कि जिस चीज को पढ़कर हमारे मन में शोक उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, करुण रस हो गया। और इसका स्थायी भाव हो गया हमारा शोक, है ना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बताया था मैंने आपको, कौन सा, देशभक्ति गीत, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। तो आपको करना क्या है बेटा,
कि इससे एक और जान लो, करुण रसाई, अभी भी मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, हाय रुक गया यही संसार।